प्यारो नंद लाल की जोड़ी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की जोड़ी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की जोड़ी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की जोड़ी राधे, की जोड़ी राधे जम्मा प्यारी राधे, की जोड़ी राधे श्यामा प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल की जोड़ी 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 हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम हरि शरणम राम नाम भजन करो भाई जीवन दो दिशा आगे बहुत बड़ी होगी, वो की लाइन नहीं बड़ी है, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय प्रभु दीन दयाल गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, वे अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कर दो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, अपने भक्तों की
सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना, बाबा भक्तों को कभी ना निराश करना। हनुमत भक्तों को कभी ना निराश करना। दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम, दोनों चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। वे अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय श्री राम। किसान नीकड़ी ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। जिसे देख जमाना हो गया रंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। डीजे किसान, डीजे किसान, डीजे किसान। ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने। नहीं घुल सकता है ता जिंदगी नदियाँ न तालों में। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। डीजे आसनपुरा, डीजे आसनपुरा।
मन को भाया है। अवध को छोड़ते समय प्रभु ने तन रंगाया है। मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग। जय श्री राम। सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया। न्याय और नीति के पीछे वो अपनों से लड़ गया। मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवान रंग रंग। हे भगवान रंग, हे भगवान रंग, हे भगवान रंग। जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग, मुझे चढ़ गए भगवान रंग रंग। हे भगवान रंग, हे भगवान रंग, हे भगवान रंग। सदा भवं भवानी शयितं नमो। सामल सागिरी धारी भला सामल सागिरी धारी। हरि बिना मोरी गोपाल बिना मोरी नचनी, काक बिना मोरी सामल से बिना मोरी ओ भगवरे रे।
बोलो कृष्ण गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। बोले वेद व्यास जी महाराज की जय हो। कर्मों के लिए कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। मान लो विवाह है तो विवाह की तैयारियां पहले 1 महीने से ही पहले शुरू कर देते हैं। या आपको कहीं जाना है यात्रा पे तो भी आप शुरू कर देते हैं तैयारियां कि कल मुझे जाना है, ये चीजें मैं ले लूं साथ साथ। वैसे ही महाराज जब भगवान की कथा होती है या भगवान के कार्य होते हैं तब भी हमें आगे से आगे बढ़कर काम करना चाहिए। उन तैयारियों में भाग लेना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। जो भगवान के लिए कार्य छोड़कर अपने कार्यों को छोड़कर भगवान के कर्म में लग जाए तो ये निश्चित रूप से मानिए कि भगवान की कृपा है। और जो जीवन में आप प्राप्त करना चाहते हैं भगवान स्वतः ही पूर्ण कर देते हैं। ऐसे ही परम लाडले भक्त नरसिंह जी भी भगवान के भरोसे अपना सब कुछ त्याग करके आगे बढ़ते। तो अब कथा का क्रम आगे बढ़ाते हैं। वर्णानाम अर्थ संधानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन कुंज विलोचिनी शिवचंद्रिका मृदुहासिनी। सभी विराजित माताओं को प्रणाम करता हूँ, मेरे बड़े बुजुर्गों को वंदन करता हूँ। ये जो अभी बिजली गई है वो भगवान की बहन है और बहनें माताएं आती जाती अच्छी रहती है। तो ऐसा ही हुआ है, ठाकुर जी आए और बहनें बिजली के रूप में चली गई और पुनः आगमन हो गया। तो ठाकुर जी बड़े दयालु हैं। परम भक्त नरसिंह मेहता की
ये जो कथा हम सुनने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले फिर से गणेश जी को मनाते हैं कि वो सभी विघ्नों को दूर करें। वर्णनानाम अर्थ संदानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे पाणि विनायकम्। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। छवि ललित कमला कला कोटिशम नवनील अंबरधारी शशिवदन कुंज विलोचिनी शिव चंद्रिका मृदुहासी आनंद घन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घन श्याम घन एक चात की घन श्याम घन हित मोर रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्यामाय श्यामभद्राय बर्बरीकाय वेदसे कृष्णचंद्रावताराय श्री खाटू पतये नमः। मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि ओम नमो पार्वतये पतये नमो नमः। ओम महादेवाय नमो नमः। सभी प्रांगण में उपस्थित आयोजनकर्ताओं से मेरा निवेदन कि भगवान हनुमान जी की ध्वजा की व्यवस्था करें, क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है वहां श्रद्धेय परम भक्त हनुमान जी स्वतः विराजमान रहते हैं।
बोलिए खाटू नरेश की, बोलिए श्री जी डिग्गीपुरी कल्याणपुरी महाराज की, बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो, बोलिए गुरु भगवान की जय हो, बोलिए हरिराम बाबा की जय हो। तो सभी मिलकर प्रभु का संकीर्तन करेंगे। तो सभी मन और भाव और उत्साह से अगर कथा में आए हैं तो घर की बातों को छोड़कर फिर यहाँ पर अपने मन को विराजमान करें, तभी कीर्तन में आनंद आएगा आपको और भगवान की कथा का ज्ञान। वैसे आप सब माताएं नमन है, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ भी भगवान की कथा होती हो वहाँ पे मन वचन और कर्म तीनों से अपने मन को स्थिर कर एकाग्रचित कर सावधान होकर कथा को सुनना चाहिए। अगर आपका मन कहीं और है और आप यहाँ विराजमान हैं तो उससे कोई लाभ नहीं। लाभ तभी प्राप्त होगा जब आप मन को एकाग्र करके, और जो भगवान में मन को एकाग्र करता है वो गोपी बन जाता है। तो सभी करताल ध्वनि से दोनों हाथों से तालियां बजाते हुए संकीर्तन करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा श्याम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए कृष्ण देवताओं की जय हो। तो पुनः संकीर्तन करेंगे और उसी के साथ कथा का शुभारंभ भी करेंगे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवा। संकीर्तन के पश्चात ये सब कथाएं अमूल्य है, धरोहर निधि है हमारी। हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसमें 365 दिन तक किसी न किसी रूप में धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। क्या है सनातन धर्म? धरती को चाटा तो कान्हा के मुख से ब्रह्मांड निकला। धरती को चाटा तो कान्हा के मुख से ब्रह्मांड निकला। क्रोधित इंद्र हुए तो गोवर्धन पर्वत धारण किया। माता पिता के चरण पखारे, माता पिता के चरण प्रकारे ऐसा श्रवण कुमार हुआ। द्रोणाचार्य से गुरु मिले, द्रोणाचार्य से गुरु मिले तो एकलव्य जैसा उद्धार शिष्य हुआ। राम की प्रतीक्षा में, राम की प्रतीक्षा में सजा सबरी का द्वार मिला और चंद्रहास की प्रबल गूंज में गीता जैसा सार मिला, गीता जैसा सार मिला। अरे त्याग, दया और करुणा का वह पावन सा मर्म मिला और धन्य हुआ जीवन मेरा, और धन्य हुआ जीवन मेरा जो मुझे सनातन धर्म मिला, जो मुझे सनातन धर्म मिला। बोले सत्य सनातन धर्म की। देखिए, आप और हम सब बड़े ही भाग्यशाली हैं कि हमने जिस कुल में, जिस वंश में, जिस परिवार में जन्म लिया है वह सनातनी धर्म मिला। सनातन धर्म की ध्वजा और पताका को न जाने कितने ही लोगों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर भी अपने संतों के कारण, ऐसा कब संभव हुआ? संतों के कारण। संत नहीं होते तो हमारे लिए असंभव था।
और इसी सनातन धर्म की जड़ों से ही अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई। कीट पतंग, पशु पक्षी और न जानी जिनको हम नहीं जानते हैं, ऐसे असंख्य जीवों को अगर भरण पोषण कोई देता है तो वो एक सनातन धर्म ही है। आप देख लीजिए, सुबह प्रभात फेरी करने जाते हैं सभी, तो चींटियों को आटा डाला जाता है, गौ माता को, भैरुगणों को, और न जाने कितने से सूक्ष्म जीवों का त्योहार हमारे सनातन धर्म ने ऐसा जोड़ा है कि सबका भरण पोषण होता है। मैं ये नहीं कहता कि अन्य धर्मों में ऐसा नहीं है, लेकिन इतना विस्तार नहीं है। इसलिए मुझे गर्व है कि मुझे सनातन धर्म मिला, मुझे सनातन धर्म। तो भक्तों, माताओं, आप सभी जानते हैं कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि जो इस कथा में आए हैं। बिनु हरि कृपा मिली नहीं संता। जिस प्रकार संतों की कृपा नहीं मिल सकती, उसी प्रकार उन्हीं व्यक्तियों को कथा श्रवण का भाग्य मिलता है जो भगवान की कृपा पात्र होते हैं। श्रोता और वक्ता, इन दोनों को चिंता नहीं करनी चाहिए। वक्ता को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे समक्ष कितने श्रोतागण बैठे हैं। उस श्रोताओं को ये चिंता नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास कोई बैठा है कि या नहीं बैठा है। जिस पर कृपा होती है भगवान की, वही पहुंच सकता है। और ऐसे समय में आपको मौका मिला है, अवसर मिला है, और इस अवसर को आप खो न दें। जिस समय 500 वर्ष तक हमने राम मंदिर के लिए, राम लल्ला की भूमि के लिए लड़े थे, और आज वो सपना साकार हुआ है। और ऐसे समय में जहाँ राम पर्व मनाया जा रहा है पूरे विश्व में, ऐसे समय में आपके मोहल्ले में भगवान की हरि कथा हो रही है। इससे परम सौभाग्य आपका नहीं हो सकता। और ऐसे भक्त की कथा है जो भगवान के परम लाडले हैं। मैं आपको जिस भक्त की कथा सुनाने जा रहा हूं, ऐसे भक्तों का वर्णन भक्तमाल में मिलता है, जो श्री नाभादास जी ने रचना की थी। भक्तमाल में भक्तों की ही कथाएं हैं, और उनमें जो कथाएं हैं वो प्रियादास जी की है, नरसिंह जी की है, तुलसीदास जी की है, सेनानाई, मीराबाई, न जाने कितने ही भक्त, उन सब की कथाएं इसमें हैं। कथा के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आप सुबह उठें तो कम से कम 5 संतों के नाम आप अवश्य लें। जो भी आपको ध्यान में हो उन संतों का नाम ले सकते हैं। नागरीदास जी, राम सुखदास जी, अन्य जो भी आपके ध्यान में हैं, उन 5 संतों का नाम प्रातः स्मरणीय है। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि संतों के स्मरण से हमारे जीवन में न जाने प्रभु क्या कृपा कर दे। क्योंकि भगवान किसके वश में होते हैं? बताओ, किसके वश में है? भगवान भक्तों के वश में होते हैं। और ये भक्त गणों के जब आप सुबह प्रातः स्मरण में नाम लेंगे तो निश्चित रूप से ठाकुर जी
की कृपा आप पर भी होगी। नरसिंह जी भी आप बड़े भाग्यशाली हैं कि इस कथा में मैं आपको बता रहा था भक्तमाल के बारे में, और जो नानी बाई का मायरा आप सुनते हैं, सुना भी होगा आपने, बहुत से कथाकारों से भी सुना होगा, लेकिन ये जो हम नानी बाई का मायरा करने जा रहे हैं वो कुछ अलग है। इससे पूर्व हमने नवरात्र में भी ऐसी ही कथा सुनाई थी, और आज यहाँ पे भी ठाकुर जी का आशीर्वाद मिला कि आपके समक्ष उनका गुणगान करने आए हैं। तो देखिए, भक्तमाल में सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित भक्त है तो वो प्रियादास जी है, लेकिन वो महाराष्ट्र आदि उस तरफ के संत हैं तो इतना प्रचलन नहीं। दूसरा सबसे बड़ा अगर चरित्र है तो वो नरसिंह जी का है। अगर हम नरसिंह जी के मामेरे की कथा अगर नरसिंह जी के ऊपर ही बोलना चाहें केवल, और रोज अगर 4 घंटे भी बोलना चाहें तो 1 सप्ताह लग जाता है। नानी बाई का मायरा तो नरसिंह जी की कथा का एकमात्र छोटा सा अंश है, जो कि हमारे मारवाड़ क्षेत्र में ज्यादा प्रचलित हो गया है। बहुत से लोग तो नरसिंह जी को मारवाड़ी ही समझते हैं, लेकिन नरसिंह जी मारवाड़ी नहीं है। नरसिंह जी गुजरात प्रदेश से नरसिंह जी विप्रकुला उद्भवे भवन्ति। बहुत से लोग नरसिंह जी को सेठ समझते हैं और सेठ के कारण बढ़िया भी समझते हैं, लेकिन नरसिंह जी न तो बढ़िया है, श्रेष्ठ कुले जाता, श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ उनका। नरसिंह जी विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। और जो हम कथा सुनने जा रहे हैं वो नरसिंह जी के चरित्र के एकमात्र अंश है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गली गली में, शहर शहर में मायरा बांचा जाता है, इसलिए सबसे ज्यादा कथा नाना माई का मायरा होने के कारण वो ज्यादा प्रचलित है। तो नरसिंह मेहता जी एक बहुत ही सुंदर पंक्तियां बोलते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन को तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जी,
वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। वैष्णव जन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। वैष्णव जन तो देने कही, ये भजन आपने सुना होगा, ये पंक्तियां आपने सुनी होगी, लेकिन कुछ लोगों को भ्रम है कि ये जो पंक्तियां हैं वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गाते थे, लेकिन गाया किन्होंने? गाया श्री नरसिंह जी मेहता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो ये भजन प्रिय था, इसलिए वो गाते थे, लेकिन रचना किसने की? नरसिंह जी। तो हम जो पढ़ रहे हैं उसमें कई बार भ्रमित हो जाते हैं। तो ये जो प्रिय भजन है वो नरसिंह जी मेहता के द्वारा बनाया गया, जो बहुत ही सुविख्यात है। इसका तात्पर्य समझिए आप। वैष्णव जन तो तेने कहिए जी पीर पराई जाने रे। वैष्णव वही होते हैं जो दूसरों की पीड़ा को समझते हैं। हमारे साथ तो क्या होता है कि हम दूसरों की पीड़ा को देखकर खुश होते हैं। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उसकी सफलता से हम दुखी हो। संसार तो दुखमय है, ऐसा तो महात्मा बुद्ध ने पहले ही कह दिया। अगर संसार में रहना है तो दुखों का सामना करना ही होगा। क्या भगवान संसार में नहीं आए थे? क्या उन्होंने दुखों का सामना नहीं किया था? तो हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? दुख तो अपना साथी रहे। अगर दुख नहीं होगा तो भगवान याद कैसे करेंगे? तो सुख और दुख से जो परे हो जाए वही वैष्णव लोग होते हैं। पर दुखे उपकार करे कोई, मन अभिमान न जाने रे। दूसरों पे उपकार करने वाला और खुद सम्मान नहीं प्राप्त करने वाला, जो सम्मान के भूखे होते हैं कि मेरा सम्मान होए, मैंने ऐसा काम किया मेरा सम्मान हो, ऐसी कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। नर सेवा नारायण सेवा। आप दूसरों का उपकार कर रहे हैं वही श्रेष्ठ है। और दूसरों का उपकार करते करते आपके मन में अभिमान बिल्कुल नहीं आए कि मैंने ऐसे किया। करने वाला प्रभु और करवाने वाला भी प्रभु ही। तो फिर आप बताइए हमने क्या किया? महाभारत का जब युद्ध हुआ तो उसमें भी पांचों पांडवों ने कहा कि हमने इस सेना को इस तरह से पछाड़ दिया था। भीम ने कहा मेरी गदा ने सबसे ज्यादा प्रहार किया। अर्जुन ने कहा मेरे बाणों का प्रहार नहीं सहन कर पाए। जरा सोचिए, वो शीश का दानी
जिसको हम खाटू नरेश लख दातार कहते हैं, उन्होंने क्या निर्णय दिया कि केवल भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन चल रहा था और द्रौपदी अपने हाथों में दुष्टों की जटाओं को पकड़कर लहू को पिए जा रही थी। तो फिर आप बताइए, मन अभिमान न आने दे। इसीलिए कहा कि मन में कभी भी अभिमान नहीं आना चाहिए कि मैंने ऐसा किया। बचिए इससे, क्योंकि मनुष्य के 5 शत्रु हैं, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह। इन्हीं के चक्कर में फंसे रहेंगे तो ठाकुर जी कैसे प्राप्त होंगे। ये कथा का उद्देश्य भी यही है कि हम अपने इस अमूल्य रूपी मानव जीवन को धन्य बनाएं। तो हम अब बात करते हैं आगे बढ़ते हुए कि नरसिंह जी कैसे उनका जन्म हुआ, नरसिंह जी के बारे में जानना चाहेंगे। तो मैं आपको भक्तमाल के ऊपर आधारित नरसिंह जी की 3 कथाएं हैं, उसमें से एक अंश मात्र कथा आपको सुनाएंगे। नरसिंह जी सूर्यवंशी सबसे पहले इस पृथ्वी पर मनु हुए और मनु के पुत्र कौन हुए? इक्ष्वाकु। और इक्ष्वाकु जी के कितने पुत्र हुए? 100 पुत्र हुए। और उनमें से कौन थे? मानधाता जी। और यही मानधाता जी के पुत्र कौन हुए? मुचकुंद। नरसिंह जी के पूर्व जन्म की कथा बता रहा हूं आपको। इन मानधाता के पुत्र कौन हुए? मुचकुंद। ये मुचकुंद कौन थे? ये मुचकुंद बड़े ही प्रतापी थे, बड़े राजा थे, जिनमें अपार बल व्याप्त था। एक बार की बात है कि महाराज, एक बार राक्षसों ने देवराज इंद्र पर चढ़ाई कर दी और देवासुर संग्राम हुआ। तो देवराज इंद्र देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी ने पास पहुंचने पर ब्रह्मा जी को सुनाया कि हमें आपकी सहायता चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तो भगवान का स्मरण कीजिए, नारायण का स्मरण कीजिए। वंशी विभूषित करां नवनीर दाबा पीतांबरा दरुण बिंब फलो धरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखांदर रवींद्र नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान की स्तुति की और भगवान के समक्ष गए और क्या कहा कि हे भगवान, आप हमारी सहायता कीजिए, राक्षसों से हमारा वर्चस्व फिर से दिलाइए। तो भगवान हरि ने कहा कि मेरा धरती पर एक अंश मुचकुंद विद्यमान है, वो मेरा ही एक अंश है और वो इतना पराक्रमी है कि आपकी सभी समस्याओं का निवारण वहां हो जाएगा। आप मुचकुंद जी की सहायता लीजिए। तो इंद्रादि गण सभी मुचकुंद जी की सहायता के लिए जाते हैं और मुचकुंद जी से प्रार्थना करते हैं कि आप
हमारी सहायता कीजिए। जब ऐसा कहा तो मुचकुंद जी ने कहा, मेरा बड़ा ही परम सौभाग्य है कि मैं देवताओं के काम आ सकूं, और वो भी देवासुर संग्राम में। और मुचकुंद जी उनके साथ राक्षसों से युद्ध करने के लिए महाराज चल पड़ते हैं। और आश्चर्य होगा आपको, मुचकुंद जी ने रात दिन 1000 वर्षों तक युद्ध लड़ा, रात दिन सोए नहीं। आप सोच रहे होंगे 1000 वर्ष, इतनी तो उम्र ही नहीं होती होगी। वो युग कौन सा था? सतयुग था। हजारों वर्ष तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है। तो इस तरह से देवासुर संग्राम में 1000 वर्षों तक राक्षसों से युद्ध किया और राक्षसों का संहार कर दिया। राक्षसों का संहार करने के बाद जब मुचकुंद जी इंद्रादि देवताओं को उनका साम्राज्य सौंपते हैं तो इंद्रादि देवता क्या कहते हैं कि मुचकुंद जी, आपने हमारी बहुत सहायता की, तभी हमने अपने स्वर्ग को वापस प्राप्त किया है। तो हम चाहते हैं कि आप पुनः हमसे कोई वरदान मांग लें, क्योंकि हम देवता हैं और देवता मतलब देने वाले। हम आपको वरदान देने में समर्थ हैं, इसलिए आप एक वरदान मांगिए। तो मुचकुंद जी ने थोड़ी हंसी की कि अरे देवताओं, आप कह रहे हो वरदान मांग लो, वरदान ही मांगना होता तो मैं यहां क्यों आता? भगवान के जो भक्त होते हैं वो बड़े बिड़ले होते हैं, वो कभी कुछ मांगते ही नहीं हैं। तो मुचकुंद जी ने कहा, अरे देवराज इंद्र, अगर तुम इतने ही देने में समर्थ हो तो युद्ध क्यों नहीं कर लिया? तो कहा, महाराज आप भगवान विष्णु के अंश हैं, इसीलिए आप ही परम प्रतापी हैं, इसलिए आपसे सहायता ली। तो मुचकुंद जी ने कहा, महाराज अब मैंने 1000 वर्षों तक नित्य प्रति रात दिन युद्ध किया है, तो मैं सोना चाहता हूं। कहा कि ठीक है। और देवराज इंद्र ने कहा कि आप इस गुफा में चले जाइए, जो आज भी हमारे राजस्थान में धौलपुर के पास में स्थित है, जिसको मुचकुंद गुफा भी कहते हैं। और कहा, आप महाराज इसी में शयन कीजिए। तो कहा मुचकुंद जी ने कि बस मैं इतना ही वर मांगता हूं कि मुझे कोई सोने के बाद उठाए नहीं। कहा कि ठीक है, कोई नहीं उठाएगा। तो महाराज जैसे ही मुचकुंद जी उस गुफा में प्रवेश करने जा रहे थे, उसी समय नारद जी और गर्ग मुनि आ गए। और नारद जी तो भगवान को कहते भी हैं कि आने वाला समय जो कलयुग है उसमें मैं घर घर में आपकी प्रतिष्ठा करवाऊंगा। इसीलिए नारद जी मुचकुंद जी के पास आ गए, क्योंकि भगवान ने कहा था कि मुचकुंद, अभी भी तुम्हारा धरती पर एक कार्य बाकी है। और मुचकुंद जी के पास आए और कहा कि आप सोने जा रहे हैं, तो क्यों न थोड़ा सा सत्संग कर लें। तो देखिए मुचकुंद जी ने अपना क्षत्रिय धर्म तो पहले ही निभा दिया था युद्ध कर करके। तो उन्होंने कहा, बड़ी बात, अच्छी बात है संतो,
मैं आपके साथ सत्संग करना चाहूंगा। तो सत्संग करते हैं। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। सभी तालियां के साथ बजाते हुए कीर्तन करेंगे। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। राधे गोविंदा भजो राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज राधे गोविंदा। नारायण परम दयाल रे, भज मन राधे गोविंदा। राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंद। तो इतना सुंदर संकीर्तन किया और कहा, गर्ग जी ने कहा, गर्ग ऋषि को जानते भी होंगे आप, जिन्होंने भगवान कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। गर्ग जी ने कहा कि मुचकुंद जी, अब आप योग निद्रा बना लें, आप सोने तो जा रहे ही हैं। और देवताओं ने क्या वरदान दिया मुचकुंद जी को कि आप योग निद्रा में सो जाएं। और साथ में अगर आपको किसी ने जगाया और जैसे ही आपकी प्रथम दृष्टि उस पर पड़ी तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा वरदान मुचकुंद जी को मिला था, क्योंकि 1000 वर्षों तक दिन रात लड़े सोए नहीं, इसलिए ऐसा वरदान मिला कि अब मेरी निद्रा है वो इतनी लंबी हो जाए कि मुझे कोई उठाए नहीं, और अगर उठाए भी तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। तो गर्ग जी ने कहा कि हे प्रभु, मेरी एक आपसे एक बात और है कि आप जब भी सोएं तो हरि का स्मरण करके सोएं। हरि का क्या स्मरण किया? जो ये महामंत्र है अगर आप भी करेंगे तो मैं निश्चित कहता हूं कि आपके समस्त दुख दर्द पीड़ाएं सब दूर हो जाएंगी। 12 अक्षर का मंत्र दिया, सभी एक साथ उच्चारण भी करेंगे मेरे पीछे। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।
इस मंत्र का, द्वादश अक्षर मंत्र का अगर हम वास्तव में रोज जाप करें, सरल मंत्र है। इस मंत्र से ध्रुव जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया था। भक्त प्रहलाद जैसे पिता के दुख से संतप्त थे, उन्होंने पिता का सुख प्राप्त कर लिया, भगवान को पिता माना। और इस तरह से मुचकुंद जी ने कहा ठीक है, और मुचकुंद जी जाकर गुफा में शयन करने चले जाते हैं। जब मुचकुंद जी ने शयन किया, उस समय कौन सा युग था? सतयुग। और जब भगवान कृष्ण आए तो वो कौन सा युग था? द्वापर युग। और भगवान ने अपने समस्त कार्य द्वापर युग के कर दिए थे। और क्या किया कि जब द्वापर युग का अंत था और कली काल का समय आ रहा था, कलयुग का समय आ रहा था, उस समय भगवान ने एक लीला रची। लीला इसलिए रची क्योंकि गर्ग जी ने कहा था कि जब भी आप जाप करोगे इस मंत्र का, तो निद्रा में अजपा जप अपने आप चलता ही रहेगा। वैसे भी आप भी अगर कोई भी काम करें, इस मंत्र का उच्चारण करते रहें, उसे ही अजपा जप कहते हैं। तो मुचकुंद जी को यही मंत्र दिया था। और भगवान का जब द्वापर युग शेष होने वाला था, कलयुग आने वाला था, उस समय भगवान ने माया रची। भगवान का एक घोर शत्रु था जिसका नाम था कालियवन। कालियवन भगवान को ललकारता है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे महल के पास आया हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ने के लिए बाहर आओ। और कालिया यवन ऐसे ही अकेला नहीं आया था, अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ में लेकर आया था। और जब भी भगवान के महल के समक्ष आके और खड़ा हो गया, तो भगवान ने जब देखा कि कालिया यवन अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर आया है, कालिया यवन क्यों आया भगवान से युद्ध करने? क्योंकि भगवान को हराने में अगर कोई सक्षम था उस समय तो कालियवन था। भगवान को कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन भगवान को वरदान प्राप्त था और कालियवन को यह पता था कि मुझे यादव कुल का कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। और भगवान क्या थे? यादव थे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान युद्ध के मैदान को छोड़कर चले गए। नहीं, कालियवन को वरदान था कि यादवों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। और भगवान कृष्ण कौन से वंश के थे? यादव वंश के थे। तो भगवान जब महल के बाहर आए तो कहा, अरे कालियवन, तू बड़ी सेना लेकर आया, क्यों रक्तपात कर रहा है? सेनाओं का इसमें कोई दोष नहीं है, सैनिकों का इसमें कोई दोष नहीं है। तुझे मुझसे युद्ध करना है तो तू मेरे से अकेला भी युद्ध कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। युद्ध करने के लिए भगवान तत्पर हो गए और कालियवन भगवान के पीछे दौड़ा और दौड़ता दौड़ता जा रहा है, लेकिन भगवान उससे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। भागवत में बताया गया है कि ऐसे दौड़ाते दौड़ाते भगवान ने उसको गिरनार पर्वत तक ले गए। और कालियवन पीछे से बोलता आ रहा है कि हे कृष्ण, मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं। ये कालियवन हमारी मृत्यु तो है, एक तरह से देखा जाए तो हम मृत्यु से पीछे नहीं भाग सकते। इसलिए कहा है संतों ने कि सत्संग रोज किया करें। सत्संग की कोई उम्र नहीं होती है।
काल, काल का मतलब मृत्यु या समय, समय लौटता हुआ वापस नहीं आता, वैसे काल हमेशा हमारे सिर पर खड़ा रहता है। हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं, लेकिन मृत्यु की हम तैयारी नहीं करते। सबको डर लगता है, और जो अटल सत्य है सभी को आएगी, तो क्यों न हम अपने जन्म को, इस मनुष्य रूपी जीवन जो दिया है भगवान ने, उसको हम सुधार कर लें। तो यही वही काल यवन है जो हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहता है, और भगवान उसको दौड़ाते दौड़ाते गिरनार पर्वत तक लेकर चले जाते हैं, और इसी मुचकुंद गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और काल यवन भी पीछे पीछे भगवान के अंदर गुफा में चला जाता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर उतार कर और मुचकुंद जी को उड़ा देते हैं। अब काल यवन जब अंदर आया गुफा में, तो उसने क्या देखा कि अरे ये तो कृष्ण मुझसे छिपने के लिए पीतांबर ओढ़कर सो गया है। तो काल यवन ने क्या किया, भगवान को समझकर मुचकुंद जी के अपने पैर से मारने लगा। अरे कृष्ण, खड़ा हो, खड़ा हो, मुझसे युद्ध कर, मुझसे क्यों डर रहा है? आज मैं तुम्हें युद्ध में हराऊंगा, अर्थात आज मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा। और एक बार नहीं, कई बार वो लाते मारता है, और भगवान के परम अंश मुचकुंद जी की धीरे धीरे निद्रा टूटने लगती है। और जैसे ही मुचकुंद जी ने अपना पीतांबर हटाया, जो भगवान कृष्ण ने उनको अर्पित किया था, उड़ाया था, जैसे ही पीतांबर हटाया, महाराज काल यवन सामने ही खड़ा था। और जैसे ही प्रथम दृष्टि पड़ी, काल यवन जलकर भस्म हो गया। और त्राहिमाम करता हुआ वो जलकर भस्म हो गया, और उसके जो दिव्य ज्योति निकली वो भगवान के अंदर समाहित हो गई। और भगवान ने ज्योति निकलकर भगवान के अंदर समाहित होने पर उस गुफा में बहुत बड़ा तेज प्रकाश हुआ। तो काल यवन के मृत्यु के बाद जैसे ही दूसरी दृष्टि पड़ी, वो भगवान श्री कृष्ण थे। और मुचकुंद जी ने कहा कि हे परम प्रभु, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हमारा क्या परिचय दें, हमारा कोई परिचय है तो बताएं। जब चाहे किसी को माता पिता बना लेते हैं, तो हमारा क्या परिचय दें? द्वापर में श्री कृष्ण बहे, तो त्रेता में श्री राम। अरे बार बार दर्शन देवे, नरसी को आठों याम। कि हम किसका परिचय दें? मेरे तो हजारों नाम हैं, हरि थारा नाम हजार, कहीं लिखूं कुमकुम। तो मैं क्या परिचय दूं? तो मुचकुंद जी ने जब ऐसा सुना, तो उनको गर्ग जी की बात याद आ गई कि गर्ग जी ने कहा था कि आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, और जब आप पर कृपा होगी, जब आप उठेंगे तो भगवान आपके समक्ष होंगे। वो मंत्र क्या था? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस मंत्र के उच्चारण मात्र से भगवान हरि को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। और भागवत में व्यास जी ने ये स्तुति की थी, विमोहितोयम जन ईश मायया
त्वदीया त्वां न भजन्ति अनर्थदिक सुखाय दुख प्रभवेषु संजते गृहेषु योषित पुरुष वंचित। भागवत में कितनी सुंदर स्तुति कि विमोहितो हम जन ईश माया, कि हे प्रभु ये जो संसार है मैं इसमें वापिस मोहित होना नहीं चाहता। त्वदीयम त्वाम न भजंत दर्शकम, केवल आपका भजन करता रहूं और सुख और दुख दोनों का प्रभाव मुझ पर न पड़े। संतों की, सज्जनों की ये विशेषता होती है कि वो सुख में और दुख में समान रहते हैं। गृहे सुयेषित पुरुष वंचिता, कि संसार के चक्र में मैं फिर पड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। लेकिन उसी समय नारद जी पुनः पहुंच जाते हैं कि भगवान अभी कलयुग आने वाला है और कलयुग में मुचकुंद जी की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आपने मुचकुंद जी के बारे में सुना कि 1000 वर्षों तक युद्ध किया और फिर सतयुग से लेकर द्वापर युग के अंत अंश तक सोए हुए रहे। तो सोए हुए रहे तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अजपा जप भी किया। तो इसलिए नरसिंह जी के पास पहले से ही क्या हो गई, भक्ति रूपी पुंज तो पहले ही इकट्ठा हो गया। इतनी भक्ति की है 4 युगों तक। अब उस भक्ति का लाभ किन्हें मिले, हम सबको मिले। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु कलयुग में मुचकुंद जी अपने भक्ति का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि मैं आपकी घर घर में स्थापना करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले माध्यम किसको बनाया, नरसिंह जी को। ये जो मुचकुंद जी हैं वही नरसिंह जी हैं। तभी तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको भक्तमाल पे आधारित कुछ अंश बताऊंगा, जिससे आपको नरसिंह जी मेहता का कुछ चरित्र पता चले। तो भगवान ने कहा कि हे मुचकुंद, अभी तुम्हारा कुछ धरती पर कार्य बाकी है, इसलिए आपको अब धरती पर अपने कर्म के अनुसार जाना होगा। और इस तरह से जो नरसिंह जी हैं वो सौराष्ट्र की भूमि पर जाते हैं। सौराष्ट्र यानी गुजरात। ये जो गुजरात की धरती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाप था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराध होते थे। भक्ति के बारे में कोई जानता ही नहीं था। सबसे दूषित हो चुका था गुजरात। तो कहा कि वहाँ पे इनका जन्म हो और जहाँ बीमारी ज़्यादा हुए वहीं जाना चाहिए। तो गुजरात में भक्ति का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए नाभादास जी लिखते हैं, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जगत विदित नरसिंह भगत गुज्जर घर पावन करे। जगत विदित नरसिंह जी कई सूक्ष्म रूप से ही नहीं अपितु सर्वत्र नरसिंह जी के बारे में जाना जाता है। इसलिए कहा जगत विदित। नरसिंह जी को पूरा संसार जानता है। इसलिए नरसिंह जी को गुज्जर घर पावन कियो। गुज्जर यानी गुजरात।
गुजरात की भूमि को उन्होंने पुण्यदायी भूमि बना दिया। और इसके परिणाम आप देख भी रहे हैं कि अब गुजरात की भूमि पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वर्ष नरसी के समान पुण्यशाली बन रहा है। सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देख लो, गुजरात क्षेत्र से ही है। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री वहां से ही आ रहे हैं, गुजरात से ही आ रहे हैं। और आज जो हमारे 500 वर्षों का इतिहास था, रामलला की प्रतिष्ठा हो, वो भी होने जा रही है। तो गुजरात की भूमि को इतना पुण्य बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि आज भी वहां कोई जन्म लेता है तो वो पवित्रमय भक्त बन जाता है। साधु जी महास्मारत लोग, भक्ति लव लेस न जाने रे। गुजरात में क्या हुआ कि कर्मकांड का क्षेत्र बढ़ गया था। जो न खाने योग्य चीजें थी वो खाई जा रही थी। हम कहते हैं कि काली माता और भैरू को मध्य आदि पान चढ़ाया जाता है, ये सब पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीजें भगवान कभी भी नहीं पीते हैं, न खाते हैं। और भक्ति का वहां एकमात्र लवलेश नहीं है। साधु जी माला मुद्रा देख दासु की निंदा। काली यवन भगवान को ललकारता है कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे महल के पास आया हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे लड़ने के लिए बाहर आओ। और कालिया यवन ऐसे ही अकेला नहीं आया था, अपनी चतुरंगिणी सेना को साथ में लेकर आया था। और जब भी भगवान के महल के समक्ष आके और खड़ा हो गया तो भगवान ने जब देखा कि कालिया यवन अपनी बहुत बड़ी सेना को साथ लेकर आया है। कालिया यवन क्यों आया भगवान से युद्ध करने? क्योंकि भगवान को हराने में अगर कोई सक्षम था उस समय तो काली यवन था। भगवान को कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन भगवान को वरदान प्राप्त था और कालिया यवन को यह पता था कि मुझे यादव कुल का कोई व्यक्ति नहीं मार सकता। और भगवान क्या थे? यादव थे। तो बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान युद्ध के मैदान को छोड़ के चले गए। नहीं, काले यवन को वरदान था कि यादवों से उसकी मृत्यु नहीं होगी। और भगवान कृष्ण कौन से वंश के थे? यादव वंश के थे। तो भगवान जब महल के बाहर आए तो कहा, अरे काली यवन, तू बड़ी सेना लेकर आया, क्यों रक्तपात कर रहा है? सेनाओं का इसमें कोई दोष नहीं है, सैनिकों का इसमें कोई दोष नहीं है। तुझे मुझसे युद्ध करना है तो तू मेरे से अकेला भी युद्ध कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। युद्ध करने के लिए भगवान तत्पर हो गए और काली यवन भगवान के पीछे दौड़ा और दौड़ता दौड़ता जा रहा है, लेकिन भगवान उससे आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। भागवत में बताया गया है कि ऐसे दौड़ाते दौड़ाते भगवान ने उसको गिरनार पर्वत तक ले गए। और काली यवन पीछे से बोलता आ रहा है कि हे कृष्ण, मैं आज तुझे छोड़ने वाला नहीं।
ये काल यवन हमारी मृत्यु ही तो है। एक तरह से देखा जाए तो हम मृत्यु से पीछे नहीं भाग सकते। इसलिए कहा है संतों ने कि सत्संग रोज किया करें। सत्संग की कोई उम्र नहीं होती है। काल का मतलब मृत्यु या समय। समय लौटा हुआ वापस नहीं आता, वैसे काल हमेशा हमारे सिर पर खड़ा रहता है। हम कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो हम तैयारी करते हैं, लेकिन मृत्यु की हम तैयारी नहीं करते। सबको डर लगता है, और जो अटल सत्य है सभी को आएगी, तो क्यों न हम अपने जन्म को इस मनुष्य रूपी जीवन जो दिया है भगवान ने, उसको हम सुधार कर लें। तो यही वही काल यवन है जो हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहता है, और भगवान उसको दौड़ाते दौड़ाते गिरनार पर्वत तक लेकर चले जाते हैं और इसी मुचकुंद गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और काल यवन भी पीछे पीछे भगवान के अंदर गुफा में चला जाता है। लेकिन भगवान ने क्या किया, अपना पीतांबर उतार कर और मुचकुंद जी को उड़ा देते हैं। अब काल यवन जब अंदर आया गुफा में, तो उसने क्या देखा कि अरे ये तो कृष्ण मुझसे छिपने के लिए पीतांबर ओढ़कर सो गया है। तो काल यवन ने क्या किया, भगवान को समझकर मुचकुंद जी के अपने पैर से मारने लगा। अरे कृष्ण खड़ा हो, मुझसे युद्ध कर, मुझसे क्यों डर रहा है? आज मैं तुम्हें युद्ध में हराऊंगा, अर्थात आज मैं तुम्हें पराजित कर दूंगा। और एक बार नहीं कई बार वो लाते मारता है, और भगवान के परम अंश मुचकुंद जी की धीरे धीरे निद्रा टूटने लगती है। और जैसे ही मुचकुंद जी ने अपना पीतांबर हटाया, जो भगवान कृष्ण ने उनको अर्पित किया था, उड़ाया था, जैसे ही पीतांबर हटाया, महाराज काल यवन सामने ही खड़ा था। और जैसे ही प्रथम दृष्टि पड़ी, काल यवन जलकर भस्म हो गया। और त्राहिमाम करता हुआ वो जलकर भस्म हो गया। और उसके जो दिव्य ज्योति निकली, वो भगवान के अंदर समाहित हो गई। और भगवान ने ज्योति निकलकर भगवान के अंदर समाहित होने पर उस गुफा में बहुत बड़ा तेज प्रकाश हुआ। तो काल यवन के मृत्यु के बाद जैसे ही दूसरी दृष्टि पड़ी, वो भगवान श्री कृष्ण थे। और मुचकुंद जी ने कहा कि हे परम प्रभु, आप कौन हैं? आप अपना परिचय दीजिए। तो भगवान ने कहा कि हमारा क्या परिचय दें? हमारा कोई परिचय है तो बताएं। जब चाहे किसी को माता पिता बना लेते हैं, तो हमारा क्या परिचय दें? द्वापर में श्री कृष्ण बहे, तो त्रेता में श्री राम। अरे बार बार दर्शन देवे, नरसी को आठों याम। कि हम किसका परिचय दें? मेरे तो हजारों नाम हैं, हरि थारा नाम हजार, कहीं लिखूं कुमकुम। तो मैं क्या परिचय दूं? तो मुचकुंद जी ने जब ऐसा सुना, तो उनको गर्ग जी की बात याद आ गई कि गर्ग जी ने कहा था कि आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहना, और जब आप पर कृपा होगी, जब आप उठेंगे तो भगवान आपके समक्ष होंगे। वो मंत्र क्या था? हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। उस मंत्र के उच्चारण मात्र से
भगवान हरि को प्रणाम किया और भगवान की स्तुति की। और भागवत में व्यास जी ने ये स्तुति की थी, विमोहितोयम जन ईश मायया त्वदीया त्वां न भजन्ति अनर्थतिक सुखाय दुख प्रभवेषु संजते गृहेषु योषित पुरुष वंचित। भागवत में कितनी सुंदर स्तुति की कि विमोहितो हम जन ईश माया, कि हे प्रभु ये जो संसार है मैं इसमें वापस मोहित होना नहीं चाहता। त्वदीयम त्वाम न भजंत दर्शकम, केवल आपका भजन करता रहूं और सुख और दुख दोनों का प्रभाव मुझ पर न पड़े। संतों की, सज्जनों की ये विशेषता होती है कि वो सुख में और दुख में समान रहते हैं। गृहेषु येषित पुरुष वंचिता, कि संसार के चक्र में मैं फिर पड़ना नहीं चाहता हूं, इसलिए आप प्रभु आप मुझ पर कृपा करें। लेकिन उसी समय नारद जी पुनः पहुंच जाते हैं कि भगवान अभी कलयुग आने वाला है और कलयुग में मुचकुंद जी की बहुत आवश्यकता है। देखिए, आपने मुचकुंद जी के बारे में सुना कि 1000 वर्षों तक युद्ध किया और फिर सतयुग से लेकर द्वापर युग के अंत अंश तक सोए हुए रहे। तो सोए हुए रहे तो उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का अजपा जप भी किया। तो इसलिए नरसिंह जी के पास पहले से ही क्या हो गई, भक्ति रूपी पुंज तो पहले ही इकट्ठा हो गया। इतनी भक्ति की है 4 युगों तक। अब उस भक्ति का लाभ किन्हें मिले, हम सबको मिले। इसलिए नारद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु कलयुग में मुचकुंद जी अपने भक्ति का प्रचार प्रसार करें, क्योंकि नारद जी ने कहा था कि मैं आपकी घर घर में स्थापना करूंगा। तो उसके लिए सबसे पहले माध्यम किसको बनाया, नरसिंह जी को। ये जो मुचकुंद जी हैं वही नरसिंह जी हैं। तभी तो मैंने आपको बताया कि मैं आपको भक्तमाल पे आधारित कुछ अंश बताऊंगा, जिससे आपको नरसिंह जी मेहता का कुछ चरित्र पता चले। तो भगवान ने कहा कि हे मुचकुंद, अभी तुम्हारा कुछ धरती पर कार्य बाकी है, इसलिए आपको अब धरती पर अपने कर्म के अनुसार जाना होगा। और इस तरह से जो नरसिंह जी हैं वो सौराष्ट्र की भूमि पर जाते हैं। सौराष्ट्र यानी गुजरात। ये जो गुजरात की धरती है वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाप था, वहाँ पे सबसे ज़्यादा अपराध होते थे। भक्ति के बारे में कोई जानता ही नहीं था। सबसे दूषित हो चुका था गुजरात। तो कहा कि वहाँ पे इनका जन्म हो और जहाँ बीमारी ज़्यादा हुए वहीं जाना चाहिए। तो गुजरात में भक्ति का नामो निशान तक नहीं था। इसलिए नाभादास जी लिखते हैं, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की, जगत विदित नरसिंह भगत गुज्जर घर पावन करे। जगत विदित नरसिंह जी कई सूक्ष्म रूप से ही नहीं अपितु सर्वत्र
नरसिंह जी के बारे में जाना जाता है, इसलिए कहा जगत विदित। नरसिंह जी को पूरा संसार जानता है। इसलिए नरसिंह जी को गुज्जर घर पावन कियो। गुज्जर यानी गुजरात। गुजरात की भूमि को उन्होंने पुण्यदायी भूमि बना दिया। और इसके परिणाम आप देख भी रहे हैं कि अब गुजरात की भूमि पर कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है तो वर्ष नरसिंह के समान पुण्यशाली बन रहा है। सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी देख लो, गुजरात क्षेत्र से ही है। और उसके बाद यशस्वी प्रधानमंत्री वहां से ही आ रहे हैं, गुजरात से ही आ रहे हैं। और आज जो हमारे 500 वर्षों का इतिहास था, रामलला की प्रतिष्ठा हो, वो भी होने जा रही है। तो गुजरात की भूमि को इतना पुण्य बना दिया, इतना पवित्र बना दिया कि आज भी वहां कोई जन्म लेता है तो वो पवित्र में भक्त बन जाता है। साधु जी महास्मारत लोग, भक्ति लव लेसन जाने रे। गुजरात में क्या हुआ कि कर्मकांड का क्षेत्र बढ़ गया था। जो न खाने योग्य चीजें थी वो खाई जा रही थी। हम कहते हैं कि काली माता और भैरू को मध्य आदि पान चढ़ाया जाता है। ये सब पाखंड है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी चीजें भगवान कभी भी नहीं पीते हैं, न खाते हैं। और भक्ति का वहां एकमात्र लवलेश नहीं है। साधु जी माला मुद्रा देख दासु की निंदा। जाती रहती है। अभी जो प्रसंग चल रहा था उसको पूरा करने के पश्चात थोड़ा कीर्तन करके आरती करेंगे। तो माताओं से निवेदन अपने स्थान पर बनाए रखें। तो यहाँ पे नरसिंह जी के बारे में क्या कहा जा रहा है नाभादास जी के द्वारा। साधु जी ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगवत शिरोमणि। साधु जी ऐसे कुल उत्पन्न भयो भगवत शिरोमणि, यानी ऐसे कुल में उत्पन्न हुए हैं। नरसिंह जी कौन से कुल में उत्पन्न हुए हैं? ब्राह्मण कुल में। जिस प्रकार चौबे चतुर्वेदी होते हैं वैसे ही गुजरात में मेहता जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, मेहता ब्राह्मण। तो इनका जन्म कब हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में बताएंगे। तो सभी ध्यान से सुनेंगे। कल इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, बताएंगे। अब थोड़ा संकीर्तन करते हैं और उसके बाद में आरती करेंगे। हेलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सब आरती के लिए खड़े हो जाएं अपने अपने स्थान पर। और जो माताएं विश्राम के रूप में आरती करें तो विश्राम के रूप में भी कर लें। और जो आगे आरती में आ सके वो आगे आ जाएं। ज्वालामालिन्ये नमः रत्नेश्वर्यै नमः रंजनपत्रायै नमः गंधादिसंपूज्य गौरम करे बाबा जय श्री श्याम हरे खाटू राम विराज खाटू नाम विराजते अनुपम रूप धरे ओम जय श्री श्याम हरे रतन जड़ित सिंहासन सिर पर चमर धरे ओ बाबा सिर पर चमर धरे सरिया बागो तन के सरिया बागो कुंडल श्रवण करे ओम जय श्री श्याम हरे कल पुष्पों की माला सिर पर मुकुट धरे ओ तारे सिर पर मुकुट धरे केवल रूप अग्नि पर केवल धूप अगन पर दीपक ज्योति धरे ओम जय श्री श्याम हरे मोदक खीर चूरमा सुवर्ण थाल धरे ओ बाबा कंचन थाल धरे फूल लगा और पायक चवल दुलावत सेवा गीत करे ओम जय श्री श्याम राज कटोरा और घड़िया बल संग मृदंग धुरे ओ तारे संग रंग दुले भक्त आरती गावे दास आरती गावे जय जयकार करे ओम जय श्री श्याम हरे जो जावे फल पावे सब दुख से उबरे ओ बाबा सब दुख से उबरे सेवक जन निज मुख से सेवक जन निज मुख से श्याम श्याम उचरे ओम जय श्री श्याम हरे श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर पावे ओ बाबा प्रेम सहित गावे कहत रोग मन स्वामी कहत आलू सिंह स्वामी वासुदेव बल पावे ओम जय श्री श्याम हरे